क्या आप जानते हैं कि भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग इसका सही फायदा नहीं उठा पाते। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हाँ, तो आज यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग अकाउंट का सही इस्तेमाल कैसे करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट्स क्यों जरूरी है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट हमारे फाइनेंशियल लाइफ का एक पहला कदम होता है। पहले के ज़माने में लोग पैसा घर में रखते थे, लेकिन आज के समय में बैंक अकाउंट्स ही सबसे सेफ और रिलायबल जगह मानी जाती है। सैलरी हो या स्कॉलरशिप हो या बिजनेस इनकम हो, सबका पहला पड़ाव सेविंग अकाउंट्स ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने इसे सिर्फ पैसा रखने की जगह माना है या एक फाइनेंशियल टूल भी है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि आपका पैसा इसमें सुरक्षित रहता है। दूसरा फायदा यह है कि उसको आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, चाहे एटीएम हो या यूपीआई हो या चेक हो, किसी भी माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। पेमेंट, ईएमआई और सैलरी क्रेडिट सब इसी से पॉसिबल होते हैं। मतलब एक सेविंग अकाउंट आपका फाइनेंशियल बैकबोन होता है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है। पहले इंटरेस्ट मिनिमम बैलेंस पर मिलता था, लेकिन अब डेली बैलेंस मेथड पर मिलता है। यानी हर दिन आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में एवरेज 50,000 है और बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 3%, तो सालाना आपकी 1,500 रुपए का आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। ये इंटरेस्ट रेट आपका 2.5% से लेकर 7% तक हो सकता है। मिनिमम बैलेंस रूल क्या है और हेडिंग चार्जेस क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो कई बैंक ऐसे हैं जो जिनका रूल है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, जैसे कि 5,000 या 10,000। अगर बैलेंस कम हो गया है तो पेनल्टी चार्ज काट लिया जाते हैं। इसी तरह से एटीएम लिमिट क्रॉस की तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कुछ बैंक्स तो एसएमएस या डेबिट कार्ड पर भी एनुअल चार्ज लेते हैं। इसीलिए बैंक अकाउंट खोलने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको जरूर समझने चाहिए। बात करते हैं कि ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या होती है। यह एक बहुत काम का फीचर होता है जिसमें आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रहते हुए एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। यह सेविंग अकाउंट्स और एफडी का मिक्स होता है। मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस 50,000 से ऊपर चला जा गया है, तो एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान यानी कि 50 आपकी ज़रूरत, आपने सेविंग अकाउंट में ऑटो शेप लगा रखा है कि हमारे 50,000 तक हमारे अकाउंट में रहे और 50,000 के ऊपर जो भी बैलेंस हमारे अकाउंट में होगा उसको ऑटो शिफ्ट के माध्यम से एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसका रिजल्ट यह होता है कि जो आपका 50,000 के ऊपर का जो अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट आपको एफडी का मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर पैसा आप आसानी से वापस अकाउंट में ला सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा बैलेंस आइडल नहीं पड़ेगा। अगला है हमारा डेबिट कार्ड और डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। डेबिट कार्ड सिर्फ एटीएम से कैश निकालने के लिए नहीं है। आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। कई बैंक्स कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट भी देती हैं, लेकिन ध्यान रहे कार्ड डिटेल सेफ रखें, ओटीपी कभी शेयर ना करें और रेगुलरली अकाउंट चेक करें। मतलब डिजिटल स्मार्टनेस इक्वल टू फाइनेंशियल सेफ्टी। अब बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट गेटवे कैसे बन सकता है। सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का गेटवे है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी या एनपीएस, सबका पेमेंट इसी से होता है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको डिसिप्लिन बनाती है। मान लीजिए हर महीने आपकी सैलरी आती है
और उसी दिन SIP ऑटो डेबिट हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बिना भूले रेगुलर होता रहेगा। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड और सेविंग अकाउंट्स के बारे में। इमरजेंसी फंड हर किसी को बनाना चाहिए, ये मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ और कई वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च सेविंग अकाउंट्स प्लस लिक्विड फंड में रखें। इमरजेंसी फंड वही होता है जिसे आप बिना लेट एक्सेस कर सकें, यानी कि आप तुरंत उसको रिसीव कर सकें। मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब लॉस हो या कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्च, सेविंग अकाउंट्स आपके लिए सेफ्टी नेट बन जाता है। एक अच्छा सेविंग अकाउंट कैसे चुनें? सवाल है कि कौन सा सेविंग अकाउंट हमारे लिए सही हो सकता है। कुछ सिंपल पैरामीटर्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, जीरो बैलेंस ऑप्शन मिल रहा हो, लो हेडिंग चार्जेस हो या हेडिंग चार्जेस ना हो, डिजिटल बैंकिंग अच्छा हो और बैंक का ट्रस्ट लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर हैं जिसके बिहाफ पर आप अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं। पब्लिक बैंक जैसे SBI, प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, कोटक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे AU, IDFC, सभी की कंपैरिजन ज़रूर करें जिसमें आपको सबसे बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा हो, जिसमें सबसे हेडिंग चार्जेस कम हो। आप उनमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सेविंग अकाउंट को सिर्फ पैसा का पार्किंग स्पेस मत समझिए। यह यह आपकी पहली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सही बैंक चुनकर आप चार्जेस बचा सकते हैं और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ऑटो स्विप और डिजिटल टूल्स से आप ग्रोथ भी पा सकते हैं। आज ही चेक कीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट आपके लिए कितना यूज़फुल है और कमेंट में बताएं कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और आप उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फाइनेंस के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फाइनेंशियली सेफ रहिए। थैंक यू।